चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.3 के पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक है, इसमें कवर किया जाएगा। इसके पहले प्रश्नावली नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्मों के नाम लिखिए। ए में है -11/14 गुना -3/5 बराबर -3/5 गुना -11/14। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें किस गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म है। तो देखिए बराबर किधर है, बराबर किधर है, ठीक है। तो देखिए पहला संख्या जो दिया हुआ है -11/14 है और दूसरा है -3/5 है। तो पहला स्थान पर -11/14 है और दूसरा स्थान पर -3/5 है। यहाँ पर स्थान को परिवर्तित कर दिया गया है, -3/5 को पहला स्थान पर रखा गया है और -11/14 को दूसरा स्थान पर रखा गया है, यानी कि क्रम को पलट दिया गया है। तो ये गुणन के क्रम विनिमय गुण है, ठीक है। तो पहले चलिए इसको हल करते हैं। देखिए -11/14 गुना -3/5, तो 11 और 3 करेंगे गुना तो 11 तिया 33, माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टा में 14 पचे 70, ठीक है। अब इधर को हल कीजिए, 11 तिया 33 माइनस प्लस और बट्टा में 14 पचे 70। देखिए 33/70 और 33/70 दोनों तरफ आ गया। तो याद रखिएगा कि अगर दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुना करने पर समान या बराबर गुणनफल प्राप्त हो तो उसे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन या गुणात्मक क्रम विनिमय गुण कहते हैं। तो देखिए एक क्रम को पलटा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, गुणात्मक क्रम विनिमय गुण कहेंगे। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का एक आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक क्रम विनिमय। क्या कहेंगे इसको, गुणात्मक क्रम विनिमय कहेंगे। तो यह कौन गुण है, तो गुणात्मक क्रम विनिमय गुण नियम है। तो आंसर में यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी पर चलते हैं। बी है -5/2 गुना -7/4 इंटू गुना 1/3 बराबर -5/2 गुना इंटू -7/4 गुना 1/3। तो देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्या है, इधर भी 3 परिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या में 2 परिमेय संख्याओं को समूह में लिया गया है, इधर भी 2 परिमेय संख्याओं को समूह में लिया गया है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन गुण प्राप्त होता है। देखिए पहले कोष्ट वाला हल होता है, 7 पचे 35 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना के 8, फिर दिया हुआ 1/3 1/3 लिख देंगे, 35 एकम 35 और बट्टा में 8 तरीके 24। इधर हल कीजिए, -5/2 गुना यहाँ -7 एकम 7 और बट्टा में 4 तिहाई 12 गुना कर दीजिए, 7 पचे 35 माइनस प्लस बट्टा में 12 दूना 24। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ 3 परिमेय संख्याओं का समूह लिया गया है। तो इसमें जो है याद रखिएगा, अगर परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में समूह बनाकर गुना करें और समान और बराबर गुणनफल प्राप्त हो तो उसे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य या गुणात्मक साहचर्यता गुण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का क्रम लिया गया है, यहाँ पर समूह लेकर के, और तीसरा को अलग किया गया है। इसमें 2 का समूह लेकर के तीसरा को अलग किया गया है, यानी कि समूह का क्रम लेकर के बनाया गया है, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर आया। तो इस हिसाब से यह कौन गुण कहेंगे, तो यहाँ पर गुणन साहचर्य हो गया, ठीक है, गुणन
साहचर्य, अर्थात इसको कह सकते हैं गुणात्मक साहचर्य, गुणात्मक साहचर्य गुण। ठीक है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक साहचर्य गुण या गुणन साहचर्य गुण। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 में से 2 का समूह लिया गया, इधर भी 3 में से 2 का समूह लिया गया और क्रम को पलट के गुना किया गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे गुणन साहचर्य या गुणात्मक गुण। ठीक है, अब चलते हैं सी पर। 7 का सी है -4/7 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/7 बराबर -4/7। तो देखिए ये पहला परिमेय संख्या है को 1 से गुना किया गया है। अब क्रम को पलट करके 1 गुना, ठीक है, पहला परिमेय संख्या को इधर पलट दिया गया है -4/7 बराबर -4/7। तो देखिए गुना कीजिए, तो गुना करेंगे 1 से तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा -4/7 एक -4/7 बराबर, इसको भी गुना करेंगे तो -4 एकम 4 बट्टा में 7, इधर दिया हुआ है -4/7। देखिए -4/7 में 1 से गुना किए तो वही आ गया, या 1 गुना -4/7 किए तो वही संख्या आया। यहाँ पर -4/7 दिया, यानी कि 1 से गुना करने पर अगर वही संख्या आ जाए तो ऐसे गुण को क्या कहेंगे? तो ऐसे गुण को परिमेय संख्याओं के गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक गुण, गुणात्मक तत्समक गुण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक गुण। ठीक है, चलिए डी पर चलते हैं। डी है -9/16 गुना 16/-9 बराबर 16/-9 गुना -9/16 बराबर 1। तो चलिए इसको बताते हैं। चलिए देखिए, इसको काट दीजिए, 16 एकम 16 माइनस कर दीजिए, प्लस 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, यानी कि दोनों को गुना करने पर क्या आया? 1। इधर भी गुना कीजिए, 16 एकम 16, 16 16 काट दीजिए, हम माइनस काट दीजिए, 9 एकम 9, इसको भी गुना करने पर क्या आया? 1। इधर देखिए दिया हुआ है 1। कहने का मतलब कि जब दो परिमेय संख्याओं को गुना किया जाता है और यदि उनका गुणनफल गुणात्मक तत्समक 1 के बराबर होता है तो प्रत्येक परिमेय संख्या दूसरे परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो देखिए दोनों को गुना करने पर परिमेय संख्याओं को 1 आया, तो ऐसे गुण को क्या कहेंगे हम? तो गुणात्मक प्रतिलोम गुण कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम गुण। ठीक है, या सिर्फ कह सकते हैं इसको व्युत्क्रम। ठीक है, क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रम। ठीक है, इस प्रकार डी का आंसर क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम गुण। चलिए ई पर चलते हैं। ई है -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2 बराबर -3/4 गुना 5/6 गुना 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्या है, गुणन के रूप में है, और 2 को समूह बना करके तीसरा से गुना किया गया है। इसमें -3/4 को बाहर निकाल करके 2 का समूह बनाया गया है। तो ये क्या है? इससे पता चल रहा है तो गुणन के साहचर्यता गुण है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। देखिए 5 तिहाई 15 -15 बटा में 6 चौके 24, ऐसे इसको गुना कर दीजिए 1/2 से, तो काटिए इसको। ठीक है, 3 से काटिए, 5 तिहाई 15 8 तरीके 24, कितना आ गया? -5 एकम -5 बटा में 8 दूना के 16। ठीक है, इधर हल कीजिए, -3/4 10 के तक छोड़ दीजिए, इसको गुना करेंगे 5 एकम 5 और 6 दूना 12। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 4 तिहाई 12, तो -5 एकम -5
और बटा में 4 चौके 16। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम, गुणन के साहचर्य नियम। गुणन के साहचर्य नियम। किसी भी परिमेय संख्याओं को समूह बना करके, ठीक है, आप गुना कर सकते हैं और उसका नियम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस गुण को क्या कहेंगे, गुणन के साहचर्य नियम। तो ई का उत्तर क्या हो जाएगा, गुणन के साहचर्य नियम। ठीक है, चलिए एफ पर चलते हैं। एफ है -17/19 गुना 0 बराबर 0। तो याद रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या में 0 से गुना करने पर 0 होता है। तो ऐसे गुण को क्या कहेंगे हम, याद रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या में 0 से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है। तो ऐसे गुण को क्या कहेंगे, शून्य का गुणात्मक गुण कहेंगे। शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, तो एफ का आंसर क्या हो जाएगा, शून्य का गुणात्मक गुण। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 2/5 है, यहाँ -21/28 है, गुना 15/30 है, गुना 7/-35 है। तो पहले कोष्ठ वाला को हल कीजिए। 2/5 कोष्ठ हटाइए, -21/28 गुना 15 और बटा में 30 और गुना ये माइनस ऊपर ले जाइए तो -7/35। तो चलिए इसको काटिए, यहाँ से काटिए 7×5 = 35, फिर काटिए 5×3 = 15, 3 दहा में 30। अब देखिए कौन कट रहा है। ठीक है, 7 से काटिए, 7×3 = 21 और 7×4 = 28। अब देखिए कहाँ कट रहा है। ठीक है, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो -3 एकम -3 और ये माइनस है तो माइनस प्लस, तो 3 एकम 3 और बटा में 5 दूना 10 और 10 दहा में 100। तो प्लस को ऐड कर दीजिए, 3 ऊपर और 100 नीचे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो कट रहा है काट देना है, जो बचेगा गुना कर करके आंसर ला देना है। ठीक है, तो ए का उत्तर कितना आएगा, 3/100 आएगा। ठीक है, चलिए बी पर चलते हैं। बी है 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 गुना 30/18। तो चलिए कोष्ठ को हटाइए पहले। 3/5 गुना -17/21 गुना 36/85 और गुना 30/18। तो चलिए इसको हल कर दीजिए। तो देखिए काटिए, 18 दूना 36 काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए 17×5 = 85 और 6×5 = 30, फिर काट दीजिए हिस्सा 3 से 21 को, 3 × 7 = 21। देखिए 17 से ही 17 काट दीजिए एक बार में। ठीक है, तो बचा कितना, देखिए यहाँ पर -1 गुना 2 और गुना ऊपर बच गया 6 और नीचे 5 और गुना 7 और गुना कर दीजिए। 6 दूना 12, 12 एकम 12 यानी कि -12 और 7×5 = 35। तो -12/35 इसका आंसर आ गया। बी का आंसर कितना आया, -12/35। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 है सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो चलिए चेक कीजिए। ए में है 2/3 भागा -8/9 बराबर -8/9
भागा 2/3। अगर दोनों का मान बराबर आ जाता है तो लिखेंगे सत्य है, अगर बराबर नहीं आता है तो लिखेंगे क्या, असत्य है, गलत है। ठीक है, तो चलिए ए को हल करते हैं। पहले देखिए 2/3 है, जस के तस लिख देंगे, भागा को गुना में बदलेंगे तो हर जो अंश हो जाएगा, अंश जो है हर हो जाएगा, तो यहाँ पर -9 ऊपर कर देंगे और 8 को नीचे कर देंगे। काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, तो बचा कितना, -3/4। चलिए इधर चलते हैं, इसको भी हल कीजिए। -8/9 है, ठीक है, भागा को गुना में चेंज करेंगे, 3 ऊपर और 2 नीचे, काट दीजिए, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, ठीक है। अब जो बचा लिखेंगे -4 एकम -4 और बटा में 3 के 3 हो, तो देखिए -3/4 है, यहाँ पर -4/3 है, जो आपस में बराबर नहीं है। अतः जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। यह गलत है क्योंकि बराबर नहीं आया, इसलिए असत्य है। बी पर चलिए, बी है -9 भागा 3/4 बराबर 3/4 भागा -9। तो चलिए पहले इधर वाला हल कीजिए, उसके बाद इधर हल कीजिए, देखेंगे कि बराबर आएगा तो लिखेंगे सत्य है, बराबर नहीं आएगा तो लिखेंगे असत्य है। तो चलिए हल करते हैं इसको। देखिए -9 भागा को गुना में चेंज करेंगे, 4 ऊपर और 3 नीचे, काट दीजिए, 3 त्रिके 9, बचा कितना, -3 और गुना 4, तो 4 तिहाई 12, चूँकि माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। चलिए इधर हल कीजिए, 3/4 गुना में चेंज करेंगे, बाटा में एक मान सकते हैं, तो एक ऊपर चल जाएगा माइनस में और 9 नीचे, काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, बचा कितना, -1 एकम 1 और 4 तिहाई 12। अब देखेंगे चूँकि -12 बराबर नहीं है -1/12 के, ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे कि असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि बराबर नहीं आया। ठीक है, तो आज का इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।